नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की हुदूद के ऊपर अमल करने वाले और उनसे तजावुज़ करने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे कुछ लोगों ने एक कश्ती के बारे में कुरा डाला, बाज़ के हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा आया और बाज़ के हिस्से में नीचे वाला। अब नीचे वालों को साफ पानी हासिल करने के लिए ऊपर वालों के पास से गुजर कर जाना पड़ता है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपनी कश्ती के अंदर नीचे वाले हिस्सा में सुराख कर दें ताकि ऊपर वालों को हमारी आमदोरफ्त से तकलीफ ना पहुंचे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ऊपर वाले ये सोचकर कि वो अपने हिस्से में सुराख कर रहे हैं, हमें क्या मसला है, उनको सुराख करने देंगे, और नीचे वाले ये सोचकर कि हम अपने हिस्से में सुराख कर रहे हैं, ऊपर वालों का क्या मसला है, तो अगर वो उनको ये अमल करने देंगे और वो खुद से ये अमल कर लेंगे तो वो अकेले नहीं डूबेंगे बल्कि वो उनको भी साथ लेकर डूब जाएंगे। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये एक हदीस ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की एक ऐसी तस्वीर है कि जिसके अंदर हर बंदे को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने घर के अंदर कोई भी काम करता है और वो ये कहता है कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर जो मर्जी करूँ, तो ठीक है, किसी हद तक वो बात मानी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने घर वालों को, किसी फर्द बशर को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर वो अपने पूरे घर को आग लगा दे कि ये मेरा घर है, तो ऐसे हालात में पूरा मोहल्ला खतरे में पड़ जाएगा। इस सूरत में मोहल्ले वालों को उसको रोकना पड़ेगा। यही हाल हमारे है। अगर कोई बंदा रिश्वत लेता है तो वो उसकी ज़ात तक महदूद नहीं है, बल्कि रिश्वत जो है वो इंसाफ के तमाम तकाज़ों को खोखला कर देती है। इसी तरह सूद हमारे पूरे मुआशरे को ले डूब रहा है। इसी तरह जिना है, उसका भी असर मुआशरे के ऊपर है। अलगर्ज के जितनी अल्लाह ताला की नाफरमानियां हैं वो पूरे मुआशरे के ऊपर असर अंदाज होती हैं। लिहाजा जहाँ जहाँ आप बुराई देखें, ये चीज़ देखकर उसको इग्नोर ना करें कि यार इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है, बल्कि ये चीज़ सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने कल को इसके बारे में हमसे पूछ लिया कि हमने रोका क्यों नहीं, या इसका असर हमारे घरों तक या हमारी ज़ात तक पहुंच गया, तो फिर हम उस वक्त क्या करेंगे। अगर आप इब्तिदा में ही बुराई को देखकर रोकने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आपका घर, आपकी ज़ात और आपका पूरा मुआशरा, आपका ख़ानदान उन बुराइयों से बच जाएगा, वगरना वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम बुराइयां आपके घर में दाखिल हो जाएंगी। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, नेकी के काम, तकवा के काम में एक दूसरे का ताउन करो और अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के काम में एक दूसरे का ताउन ना करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा बुराई देखे उसको चाहिए कि अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, कम से कम जुबान से रोके। अगर जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखता तो कम अज कम उसको दिल में बुरा जाने। ये कमज़ोर ईमान की निशानी है। आज हमें गौर करना होगा कि हम कश्ती के ऊपर कहाँ खड़े हैं। हम ऊपर खड़े होकर नीचे वालों को सुराख करता हुआ देखकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, या हम उनको रोकने वालों में शामिल हैं, या फिर कहीं हम खुद उस कश्ती के अंदर सुराख करने वालों में तो नहीं। इन चीज़ों को गौर व फिक्र कीजिए। अपने इर्द गिर्द होने वाली बुराइयों को हर लिहाज से रोकने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आपकी मेहनत और आपका किरदार इस मुआशरे को अमन और इस्तेहकाम का गहवारा बना दे।